जीवन में एक खुशहाली जिंदगी के लिए जीवन का सबसे महत्वपूर्ण पार्ट होता है हमारे स्वास्थ्य। हम नौकरी, बिजनेस, खेती बाड़ी बहुत कुछ करते हैं, पैसा कमा लेते हैं, शादी, घर, संसार सब कुछ कर लेते हैं, फिर भी हमको खुशियां नहीं मिलती। तो सदा खुश रहने के लिए, अच्छी जिंदगी के लिए हमारा तन और मन स्वस्थ होना चाहिए। और तन और मन को हम कैसे स्वस्थ रख सकते हैं, वो नियमित योगाभ्यास से। हम अगर नियमित रूप से 15 मिनट से लेकर 1 घंटा तक योगाभ्यास करते हैं तो हमारा जिंदगी बहुत ही सुखद होगा, क्योंकि हमारा तन और मन अगर स्वस्थ होता है तो हमारी जिंदगी भी स्वस्थ रहता है। तो योगाभ्यास करने के लिए हम, ऐसा भी लोग होते हैं, कुछ लोग योगाभ्यास जानते हैं लेकिन सही तरीके से नहीं कर पाते, और ऐसा भी कुछ लोग हैं योगाभ्यास तो करना चाहते हैं लेकिन उनको कोई सिखाने वाला नहीं मिलता, और कहीं पर सीखने के लिए जाते हैं तो 2000-3000 महीना का भी देना पड़ता है। तो आप आसानी से आप घर में भी सीख सकते हैं। मैं आपको सिखाऊंगा कि आप शुरुआत में से कैसे योगाभ्यास कर सकते हैं, और कोई डाउट है तो आप मुझे पूछ भी सकते हैं। तो आप अगर शुरुआत कर रहे हैं योगाभ्यास से पहले क्या करना चाहिए? योगाभ्यास ऐसे ही कर लेते हैं तो हमारे तन वो एक्सरसाइज वगैरह कर तो लेते हैं, लेकिन हमारे सुकून नहीं मिलता है, हमको आत्मतृप्ति नहीं मिलता है। तो इसीलिए योगाभ्यास करने से पहले हमारे तन और मन को शांत रखना चाहिए। तो कैसे रखे? ऐसे भी आप रख नहीं पाते, क्योंकि यह जिंदगी, यह परिवेश ऐसा बन गया, ऐसा माहौल बन गया है, चारों तरफ बस टेंशन ही टेंशन है। तो योगाभ्यास, योग कर रहे हैं तो अपने तन और मन को एकत्रित कर रहे हैं। तो योगाभ्यास से पहले आप तो सोच अपना नित्य कर्म निपटा करके ऐसे एक पट्टी बिछा लेना, और पट्टी के ऊपर ऐसे बैठना है। आप अपने हिसाब से किसी भी आसनों से बैठ सकते हैं। ऐसे आप सुखासन में बैठ सकते हैं जैसे नॉर्मली बैठते हैं, और नहीं तो ये ऐसे सिद्धासन, ऐसे एक पैर को आगे लिया, फिर नीचे की पैर की जो अंगूठा है उसको थोड़ी सी ऊपर ऐसे रहेगा, तो ऐसे सिद्धासन में बैठ कर सकते हैं। सुखासन से सिद्धासन में बैठते हैं तो और ऊर्जा हमको आता है, आसन चेंज करने से ही ऊर्जा भर जाता है। तो सटीक तरीके से हम बैठते हैं तो हमारा ऊर्जा और भी बढ़ जाता है। तो ऐसे सिद्धासन में बस बैठ सकते हैं, नहीं तो ऐसे पद्मासन भी लगा सकते हैं। पद्मासन लगाने से हमारे ऊर्जा और भी बढ़ जाता है। तो ऐसे बैठ सकते हैं, आप आलस्य दूर हो जाता है ऐसे आसनों से बैठने से। तो यह आसन में बैठ सकते हैं। कोई अगर कर नहीं पाता है तो आपके अनुसार सुखासन, सिद्धासन या पद्मासन, तीनों आसन में बैठ सकते हैं। और ध्यान रखें कि अपने कमर पूरा सीधा होना चाहिए, ऐसे मुड़ कर नहीं रहना चाहिए, क्योंकि हमारे शरीर की ऊर्जा हमारे नीचे से ऊपर आता है, हमारे मूलाधार से लेकर सहस्रार चक्र तक ऐसे ऊर्जा हमेशा ऊपर ही उड़ता रहता है। तो ऐसे कमर को सदा ऐसे सीधा करके बैठना चाहिए, नहीं तो आजकल कमर दर्द की समस्या, मेरुदंड की समस्या होता है, क्योंकि हम ऐसे मुड़ कर बैठते हैं। ऐसे सीधा बैठना चाहिए। तो ऐसे ये बैठने की स्थिति, और शुरुआत में आप अपने इष्ट देव को स्मरण करना चाहिए। आप ऐसे ज्ञान मुद्रा में रखते हुए ओमकार का नाद 3 बार ओमकार का उच्चारण, और गायत्री मंत्र या महामृत्युंजय मंत्र का भी उच्चारण करते हैं। ओमकार की नाद से ही हमारे शरीर में एक अलग तरह की वाइब्रेट क्रिएट होता है। उस वाइब्रेट से हमारा तन और मन पवित्र हो जाता है, पॉजिटिव थिंकिंग हो जाता है, हमारे सारे नेगेटिव थिंकिंग दूर हो जाता है। आप अगर ओमकार का उच्चारण नहीं कर सकते, अलग धर्म का लोग ओमकार का उच्चारण नहीं भी करते हैं, तो अपने अपने जो भी धर्म है अपने ईश्वर का स्मरण करते हुए प्रारंभ कर सकते हैं, नहीं तो ओमकार का नाद करके आप प्रारंभ कर सकते हैं। ऐसे श्वास को लंबा भरते हुए
ऐसे मंत्रों की उच्चारण करते हुए हम ऐसे मंत्रों का उच्चारण करते हैं तो हमारे मन और तन पूरा शिथिल हो जाता है, हमारे मन एकाग्रता हो जाता है, जिसके पर्याय हम अगर योगाभ्यास इसके करने के बाद अगर हम योगाभ्यास करते हैं तो हमको पूरी लाभ मिलता है। तो ऐसे योगाभ्यास से करने से पहले ऐसे अपने इष्ट देव को स्मरण करते हुए ओमकार के साथ आप बस गायत्री मंत्र का भी उच्चारण करते हुए आप अपने योगाभ्यास की शुरुआत करते हैं तो आपको देखेंगे योगाभ्यास में और भी अच्छा इंटरेस्ट लगेगा और आप ज्यादा फायदे योगाभ्यास से ले सकते हैं, क्योंकि हमारा तन और मन अगर शांत रहता है तो हमको और भी फायदा मिलता है।